आज डेट है 3 सितंबर और मैं हूँ रामेश्वरम में और व्यू इतना गंदा है। लेट मी शो यू द बेस्ट व्यू ऑफ साउथ इंडिया। फिलहाल ये है बेस्ट व्यू आपके सामने जो है। और कल मैंने रामेश्वरम मंदिर को विजिट किया था, तो आज मैं निकलूंगा आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग के लिए, विच इज अराउंड 1050 किलोमीटर फ्रॉम हियर, विच ऑब्वियसली कैन नॉट बी कवर्ड इन अ सिंगल डे। मुझे 2 दिन लगने वाले हैं, इसीलिए मैं सुबह आज जल्दी निकल रहा हूँ। 6:30 बज रहे हैं शाम को, लगभग 12 घंटे गाड़ी चलेगी, तो 6-7 बजे के आसपास मैं स्टे देख लूंगा अपना कहीं। सामान मेरा रेडी है और अब चेकआउट का टाइम है। चप्पल मैंने पहनी हुई है क्योंकि मैंने कल मंदिर विजिट किया था। जूते गाड़ी के अंदर है, वहां मैं पहन लेता हूँ कंफर्टेबल कपड़े अगेन। और इन व्लॉग्स में आपको ज्यादा सिर्फ ना ड्राइविंग का पार्ट मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन की ड्राइव का मैं आपको सिंगल डे में डाल दूं, क्योंकि सिर्फ ड्राइव तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, है ना। तो 2 दिन का कंटेंट एक ही व्लॉग में आपको मिल जाएगा। फिर होगा दर्शन, उसका अलग पार्ट मिलेगा। मैं गाड़ी ले लेता हूँ, पार्किंग में खड़ी है, कैमरास वगैरह लगे इधर तो सेफ थी। सही है, ये भी वॉश करते हैं, साफ है। मेरी तो इतनी गंदी हो जाती है, मेरे को तो वॉश ही करानी पड़ती है और वही ही होगा। चलो मैं भी मोटिवेट हो गया उनको देख के, तो मैं भी साफ कर ही लेता हूँ। मेरा कहाँ है क्लीनर? ये रहा डस्टर। I will start with the glasses first. ये ना खाली डस्ट को ही उतारेगा, वैसे पड़ता है फर्क। यार इससे हो नहीं रहा, रेत नहीं है ना, क्योंकि बारिश में गंदी हो रखी है, तो ये वाला नहीं होगा। गंदगी पकड़ रखी है गाड़ी ने, ये देखो। इससे तो उल्टा डस्टर गंदा हो जाएगा, तो छोड़ो इसको। चलें, मुझे वैसे 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तो 100 रुपये और देने पड़ेंगे। 100 तो दे दिए थे। अन्ना बिल दे दो, आगे दूसरा बिल दे दो। ठीक है ठीक है। होटल की खुद की पार्किंग नहीं थी, रोड साइड खड़ी करनी थी। मैंने कहा सेफ नहीं है यहाँ अपना, ठीक है 100-200 रुपये दे के अगर सेफ खड़ी हो रही है तो। वापस आ रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, चलो ठीक है। साइन ओके। हाँ ये चेक आउट, थैंक यू। हाँ अंदर की तरफ। नहीं ऐसा नहीं, छोड़ो। थैंक यू। जूते थोड़ा आगे चल के पहनूंगा या देखूंगा, पहनने तो पड़ेंगे ही। देखना क्या। सिटी से बाहर निकलूं एक बारी में। अच्छा, यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा है जब आप मंदिर की तरफ वापस जाते हो, लेकिन आप जा सकते हो क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने डाला चेन्नई, तो टाइम मुझे दिखा रहा है सिर्फ 9.5 घंटे और 560 किलोमीटर है। तो यहाँ मेरा स्टे रहेगा आज का, चेन्नई। वैसे अगर
हाँ ठीक है, 5 बजे तो ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, तो वो देखा जाएगा। लेकिन टारगेट मेरा चेन्नई का सेट है। अपना जल्दी निकलो, जल्दी रुको। मेरे को चप्पल में ना अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल के ना एक बार पहन लूंगा। एक बार तो सोचा था कि चलने दूं, नंगे पैर चला लूं, मैं बोला नहीं यार, थोड़ा अजीब, मुझे ऑकवर्ड लगता, आदत नहीं है चप्पलों में चलाने की। और फिर थार काम नहीं देती चप्पल, अगर चलाते हो चप्पल ऊपर चढ़ जाएगी पैर में से निकल के। वर्टिकली माउंटेड क्लच पैडल है इसका, तो ज़्यादा मुझे आदत नहीं है, लोगों को होगी। पहन ही लेता हूँ, पानी भी भर लेता हूँ, इसमें खाली पड़ा है। और एक इसके साइड मिरर साफ करता हूँ, गंदे हो रहे हैं, दिख नहीं रहा मेरे को साफ। ये मेरा सीपर, तो फिर से लगे स्टिकर। और जो खाली बोतलें हैं मैं इसमें डाल दूँ। मैंने एक भी बोतल अभी तक बाहर नहीं फेंकी है या डस्टबिन में नहीं डाली है। ये साफ होना ज़रूरी है, एटलीस्ट साइड का तो दिखे ठीक से। मच बेटर, मच बेटर। डीजल डलने वाला है, ख़त्म हो गया। पंप पीछे रह गया थोड़ा सा, मैं डलवा लेता हूँ डीजल। क्योंकि ना मैं जियो को ढूंढ रहा था और मैंने देखा कि यहाँ जियो नहीं है, इसमें देखा है। डीजल फुल या जीरो। लेट मी चेक। हाँ स्टार्ट। सिंपल नीला। सोलो। नारियल लगे हुए हैं, कुछ हरे रंग के हैं, कुछ थोड़े येलोइश हैं। इन पे अगर पेंट आता ना तो अच्छे लगते हैं। होने वाला है अन्ना। डन। रिसीट निकाल देना, रिसीट। हाँ ओके ओके। मशीन से नहीं निकलेगा? ये ऑटो मशीन। ओके। HR82C 0014। थैंक यू। 69। नोटी हो रहा। 69। चलो देखो, मुझे मैप ने राइट से दिखाया था चेन्नई जाने के लिए, लेकिन सामने एक रास्ता दिखा रहा है विच इज कितना 28 मिनट स्लोअर। नेशनल हाईवे 87 for 68 किलोमीटर्स। 28 मिनट यहाँ पे मेरे को ज्यादा लगेंगी, स्लो है रास्ता, लेकिन यहाँ पे 25 रुपए टोल ज्यादा है। अब वही जो मैंने बात बताई थी, टोल ज्यादा है यानी ये हाईवे मिलेगा, यानी यहाँ का रोड अच्छे मिलेंगे। तो वहां पे मेरे को चलना था 200 किलोमीटर सिंगल रास्ते में, जो एक हेडेक है, मैं आपको बताता हूँ। रोड कंडीशन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने से लोग ज्यादा आते हैं। और जब भी आप एक सिंगल रास्ते पे होते हो, जैसे ये सिंगल का मतलब है इसी में 2 वे, नो डिवाइडर, चौड़ा भले ही कितना हो, मैं इसी को सिंगल कहता हूँ। इनमें दिक्कत क्या होती है, सबसे ज्यादा रॉन्ग साइड आने के चांसेस होते हैं। कोई कहीं भी मोड़ देगा, बहुत सारे मर्जर होंगे साइड से, कोई कहीं भी गाड़ी का यूटर्न ले लेगा, अचानक रोक देगा। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। आप लोगों के कुछ कमेंट्स में रीड करता हूँ, कह रहा भाई तू बहुत चिलपिल है, टेंशन बहुत जल्दी ले लेता है, थार को बहुत संभाल के चलाता है, ये ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है, कुदाने वाली गाड़ी है, डोंट बिहेव लाइक अंकल्स, इसको कुदा कुछ भी कर, कुछ नहीं होगा। तुम्हें रिस्क नहीं पता क्या?
तुम हो 20-22 साल के, मैं हूँ 31 साल का। मुझे पता है क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अपनी स्टेट से इतने दूर हूँ, अगर ये ऑफ रोडिंग करने के चक्कर में मान लो मैंने कुछ बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, भगवान ना करे गाड़ी को कुछ हो गया, कुछ और आफत आ गई, इसकी रिकवरी कौन करेगा? अकेला मैं वैसे हूँ। तो ऐसा कभी मत करो अपनी स्टेट से दूर जाके, ठीक है? लोग जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं करना है। मुझे जो ठीक लगेगा मेरे हिसाब से मैं वो करूँगा। अकेला इंसान है भाई, लैंग्वेज बैरियर है, कोई दिक्कत होती है, कोई रिकवरी होती है, तुम्हें पता है कितनी सारी दिक्कतें होती है सिर्फ एक 3 लेग चुल के पीछे। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है बस। कभी कभार चलता है, मैं कर लेता हूँ। उज्जैन में जैसे वो खेत में घुमाई थी गाड़ी, थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि वो अपने एरिया के नज़दीक है, सब समझते हैं, लैंग्वेज की दिक्कत नहीं इधर है। और तुम वो वीडियोस देखते हो, इधर से कुदा दिया, उधर से कुदा दिया, बोनेट तक पानी भरा है, थार उसमें से निकाल दी, कभी खेत में घुसा दी, छत तक गंदी हो रखी है। भाई मैं नहीं करता वो सब, उसके लिए नहीं लिया मैंने थार। काफिला जा रहा है भाई, किसी पॉलिटिशियन का है, बढ़िया, बहुत इनोवा गई है, फॉर्च्यूनर गई है, तो हमें रोका हुआ है। ये होता है जब तुम रूट की अच्छे से प्लानिंग करते हो। कहाँ सिंगल रास्ता था उस तरफ, कहाँ भी 6 लेन पे हूँ, कभी कभी 4 लेन भी हो जाएगा। लेकिन महादेव की दया से शुरू के बस 30-40 किलोमीटर ही सिंगल रास्ता था, बढ़िया था, टूटा फूटा कहीं नहीं था। लेकिन 4 लेन फिर शुरू हो गया था और मैप बीच बीच में रास्ता चेंज करता रह रहा था, तो वो भी मैंने लिया। जहाँ पे टोल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था लेकिन रास्ता भी लंबा था, तो मैं वो लेते गया टोल रास्ता, और फिर ऐसा हाईवे आया बीच में। अब ये तिरुचिरापल्ली से होते हुए ही मैं जा रहा हूँ और यहाँ मेरा रह गया चेन्नई सिर्फ 172। टाइम हो रहा है 3:30। आ गया 4 लेन जो मुझे चाहिए था। देखो एक चीज़ मजाक से हटके मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये चीज़ तुम अडॉप्ट कर लो कि अगर आप अपनी स्टेट से बहुत ज़्यादा दूर हो तो आप ज़्यादा डीजल पेट्रोल का मत सोचो। आप जो अगर एक ऐसे इंसान हो 1-2 किलोमीटर का सोचते हो, 5-10 का, ये मत सोचो। टोल के बारे में मत सोचो। आपका जो प्राइमरी साधन है जिसकी वजह से आप सेफ रहोगे, दैट इज़ योर व्हीकल। गाड़ी है चाहे बाइक है, किसी भी तरीके के साधन से आप गए हो, अगर वो सही कंडीशन में है तो ही आपकी ट्रिप कामयाब रहेगी और आप खुश रहोगे, मेंटल पीस रहेगी। अगर उसको कुछ हो गया तो सारी ट्रिप बर्बाद। उसको रिपेयर कराने में फिर तुम्हारे पेट्रोल के डिफरेंस, डीजल के डिफरेंस और टोल के डिफरेंस से ज़्यादा खर्चा आएगा, ठीक है? और दिमाग की ऐसी तैसी होगी वो अलग, टाइम खराब होगा, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप हमेशा बढ़िया रोड लें अगर आपके पास है, रिसोर्सेज हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। 40-50 किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग डील। मेरे को आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक बार आप रोड देखो यहाँ के। भाई चेन्नई तो देखो सीधा चला जाएगा, कुछ होगा 30-35 किलोमीटर। ये पहले ही काइंड ऑफ बाईपास एक रोड आएगा और फिर ये बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे इतना गंदा ट्रैफिक है, ऑल्दो इट्स एन 8 लेन हाईवे, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, बस पूछो मत। और लंबी लंबी लाइन लग रही है। मार्केट तो बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन चेन्नई अभी आया नहीं है। तो मैंने अभी सीधा यहाँ पे मल्लिकार्जुना का एड्रेस लगाया हुआ है, दैट इज़ 503 किलोमीटर्स, 9 घंटे 49 मिनट, और ये मुझे पहुँचा रहा है 3:40। तो देखेंगे। और मैं ऐसा हूँ कि मैं मर्जी से काम करता हूँ। अगर मुझसे ज़बरदस्ती करवाओगे, बिना मन मार के करवाओगे, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ तिरुपति बालाजी मैं ये सोच रहा था रास्ते में है कर लेता हूँ, लेकिन उतनी तीव्र इच्छा नहीं थी जितनी 12 ज्योतिर्लिंग को लेकर है ना। तो मैं क्या ऐसे लोगों में से हूँ कि अगर मर्जी होगी फिर मैं उस चीज़ के लिए 300-500 किलोमीटर, 1000-1200 भी चला जाऊँगा। लेकिन अगर किसी चीज़ की इच्छा नहीं है और अगर वो मेरे बगल में 1 किलोमीटर पे है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो जो इच्छा, जो मन, श्रद्धा फिलहाल 12 ज्योतिर्लिंग को लेके है, वो तिरुपति को नहीं है। ये ऐसे कर रहा था कि रास्ते में है कर लेता हूँ, मन नहीं था, तो वो बात भी नहीं बनी। जैसा मन होता है ना वैसा ही काम हो जाता है, वो बनी नहीं बात। तो वो तिरुपति हम कैंसिल कर रहे हैं फिलहाल, और मैं वहीं पे निकल रहा हूँ अभी। कहाँ बताओ? चलो शाबाश, मैं खुद भूल गया। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। लेकिन रुकूंगा मैं पूरी रात ड्राइव, लेट्स सी इफ इट इज़ पॉसिबल। हाईवे अगर इस काइंड ऑफ रहा जो कि मेरे को सुबह 4 बजे, तो मैं चला जाऊंगा। ये चेन्नई के बार जा रहा है। मैंने बताया था ना बाईपास 45 किलोमीटर्स के बाद इस पे एग्जिट है, मतलब अभी तो 43 हो गया। जब इस पे चढ़ा तो 45 था,
तो तब आप चेन्नई के बाहर निकलोगे जब इस पे 43 किलोमीटर चल लोगे। ये देखो 43, ये रहा चेन्नई, ठीक है। 43 किलोमीटर के बाद एग्जिट। एक मेरे को ये ट्रक वालों पे इतना गुस्सा आता है जब ये राइट लेन में लेके और फिर इतना धीरे चलते हैं ना, बहुत। इनको एक लेन कवर करके चलनी है ताकि दूसरी साइड से ना देखना पड़े, तो तुम लेफ्ट कर लो, तुम्हारी तो लेन है ये। और फिर चलेंगे नहीं, बराबर में चलाएंगे। फ्यूल अभी तो भरवाया था, लग रहा है ये जाने वाला है, क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ डिस्टेंस कुछ 550-600 के बीच। 550 तो मैंने करे होंगे रामेश्वरम से। मैं अगर चेन्नई इस पे चढ़ा हूँ और मैंने लंबा वाला रूट लिया 2 बार। मैं आपने सजेस्ट किया ना कि ये रास्ता स्लोअर है, टोल ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मैंने 2 बार लिए हैं वो रास्ते, तो मैं करीबन 550 किलोमीटर निकाल चुका हूँ। और ये शायद प्राइवेट है, ये NHAI के अंडर नहीं आता, तो यहाँ कटेंगे पैसे। तो फास्टैग में रिचार्ज करना पड़ेगा। 60 रुपए का है वैसे, 200 तो पड़े हैं, अब पता लग जाएगा। एक तो दिन छोटे होने लग गए ना, ज़्यादा डिस्टेंस निकाल ही नहीं पाता मैं, अंधेरा हो जाता है। अब मैसेज आ जाएगा 60 रुपये डिडक्टेड। अभी तक सबसे ज़्यादा टोल ही मेरा एक तो समृद्धि महामार्ग पे कटा है 240, और एक 306 होसूर रोड तमिलनाडु में, वरना तो टोल लगना ही नहीं था मेरा खास कुछ। अभी तो यूपी में भी लग सकता है, बनारस की तरफ, आगरा लखनऊ टाइप, और पूर्वांचल पे अगर चढ़ गई गाड़ी तो उधर लगेगा, क्योंकि वो काउंटर नहीं है, नेशनल एक्सप्रेसवे में काउंटर नहीं होता वो। बारह ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं। वाह अच्छा लगा। अच्छा, ज्योतिर्लिंग गाड़ी पे हिंदी में लिखा है तो शायद कोई रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन मंदिर की फोटो है वो इंग्लिश में वहां पे लिखा हो, तो शायद कर पाएंगे। ले भाई, सीने पे हाथ रख लेता हूँ। 60 रुपये पेड है कह रहा था ना लगेगा ये दूसरा टोल आ गया, उसी रास्ते पे है, और 25 किलोमीटर पे एग्जिट है। तब कितना 43 पे आया था शायद, ये है ना 5, 10, 18 किलोमीटर पे दूसरा टोल आ गया, जबकि कोई टर्न नहीं, कोई कुछ नहीं। नजर लग गई, इतनी बार कह रहा था मैं कि यार मेरा टोल नहीं लग रहा। आज ये रील डाली कि 5200 किलोमीटर में 600 का टोल ले शुरू हो गया। अब छाती पे फिर हाथ रखना पड़ेगा, दर्द होगा मेरे को मीठा मीठा। आउटर सर्कल है चेन्नई का। अभी 25 पे आया था, अभी 17 किलोमीटर पे एक और आ गया, और यहाँ पैसे हैं 30 रुपए। कितने आएंगे ये? जो शहर आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी मूवीज में देखते थे, कभी किसी से सुना था, अरे वो चेन्नई गया, तमिलनाडु गया, इतनी दूर, रामेश्वरम इतनी दूर। अब जब उन शहरों के बीच से मैं निकल रहा हूँ, देखो मुझे तो अच्छा लग रहा है, खुद के लिए, खुद की गाड़ी लेके निकल रहा हूँ। इससे बढ़िया मोमेंट और क्या ही होगी। ये छोटी छोटी मोमेंट्स, ये मैं तो सेलिब्रेट करता हूँ, मेरे लिए अचीवमेंट्स हैं। मैं कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट नहीं करता, छोटे छोटे सेट करता हूँ, फिर अचीव करता हूँ उनको, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ। जैसे इसमें बॉडी रोल है ना, आगे का कट मारा मैंने, फिर जब पीछे काउंटर स्टीयरिंग करके पीछे का कट मारता हूँ, मज़ा तो आता है, हल्का सा रोल महसूस होता है ना। अगर इसकी विंड नॉइज हटा दो ना, तो इसका पता नहीं लगता कि तुम एक डीजल गाड़ी को 100 की स्पीड पे भगा रहे हो। एक तो इंजन इसका साइलेंट है, स्मूथ है, और इसकी इंसुलेशन बहुत अच्छी है थार की। डीजल फुल? हाँ फुल। ठीक है, चल स्टार्ट। यहाँ डीजल डलवा लेता हूँ, ख़त्म होने वाला है, चल गई 650 के आसपास। मैं देख लूँगा, अभी एग्जैक्ट मेंशन करूँगा नीचे। तो एग्जैक्ट जगह का तो मुझे नहीं पता, चेन्नई से तो मैं दूर निकल गया हूँ,
खाने पीने का देखूंगा, अभी तब से कुछ नहीं खाया है भैया। अभी खाना खाया मैंने मंदिर डाला हुआ इसमें सीधा 406 किलोमीटर खाना खाया था यहाँ पे। मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया भाई, बहुत बढ़िया खाना, बहुत ही बढ़िया। इसकी डेकोरेशन इतनी बढ़िया कर रखी है। और पनीर की सब्जी ली थी मैंने यहाँ पे, कढ़ाई पनीर। मैंने कढ़ाई पनीर इससे बढ़िया आज तक नहीं खाई थी। ट्रिप छोड़ दो, मैंने खाई ही नहीं है इससे बढ़िया कढ़ाई पनीर। मसाला बहुत सही भाई, क्वांटिटी बहुत सही। वो जो मैं कह रहा था साउथ इंडिया में पूरा लाल रंग की सब्जी कर देते, नहीं भाई बहुत ही बढ़िया था। 3 फुलके लिए थे यहाँ पे, सैलड था और ये थोड़ा दिखावे वाला पानी था जिसके अंदर पता नहीं कौन सा पौधा मार के डाला हुआ था तो लेकिन खाना बहुत बढ़िया था यार, एकदम पैसा वसूल। ये था कुछ 452 का बिल, 30-35 रुपए की एक रोटी थी और 290 ऐसी कुछ वो थी सब्जी। भाई गाड़ी रोक दिया मैंने, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक टोल है, तो टोल प्लाजा पे गाड़ी रोक दिया है क्योंकि देखो स्टे मिले नहीं। और अगर मैं कंटिन्यूसली ड्राइव करूँ तो मैं सुबह पहुँच जाऊँगा 4:30-5 बजे के आसपास। लेकिन फिर घर पे बात करी, उनको टेंशन हो रही है, पूरी रात गाड़ी चलाएगा, अकेला है, नई स्टेट है। तो मैंने सोचा क्यों इतना रिस्क लेना, क्यों उनकी रात की नींद खराब करनी। मेरी वैसे होगी क्योंकि मैं चला रहूँगा, वो वैसे ठीक से नहीं सो पाएंगे मम्मी पापा। तो मैंने टोल पे रोक दी। देखो नींद नहीं आ रही है, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगी नींद। और फिर ऐसा है कि मल्लिकार्जुना में थोड़ा घाट का एरिया, किसी ने कहा कि डैम व्यू आएगा, अच्छा व्यूज है वहाँ, अच्छे व्यूज है वहाँ पे। तो मैंने सोचा फिर तो अंधेरे में मिस हो जाएगा सब कुछ, तो फिर थोड़ा सा रोशनी में निकलता है, ये भी फायदा हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप रात को गाड़ी रोको, ऐसे क्राउडेड एरिया में ही रोकना, कभी सेक्लूडेड एरिया में मत रोको कि यहाँ थोड़ा सुनसान है, यहाँ रोक लेते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, नींद आ जाएगी, ऐसा मत सोचना। थोड़ी बहुत नॉइज रहेगी टोल के आसपास, या फ्यूल पंप पे रोक लिया करो, थोड़ा बिजी जो चीज है वहां रोका करो। थोड़ी नॉइज आएगी लेकिन ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करके नहीं सो रहा हूँ क्योंकि नींद नहीं आएगी मुझे पता। और अगर मैं सो गया तो सुबह तक या तो मेरे को इसके DPF चौक होने का डर है या कुछ हो रहा है। लेकिन अब ठीक है, जो है यही है। नहीं आ रही भाई नींद। कितना टाइम हो रहा है? 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे, 10:52 हो गए, 11 बजने में 8 मिनट है। नींद आ नहीं रही है। अब अभी नहीं आ रही है, फिर बैठ के क्या करूँ, बंद गाड़ी में, वैसे गर्मी लग रही है, ऑन करूंगा तो DPF की दिक्कत। अभी चल ही रहा हूँ मैं, तो जहां नींद आएगी लगेगा कि 12-1 बज रहे हैं, अगर नींद का झटका लटका आया मुझे तो फिर मैं रोक दूंगा। अभी मैं निकलूँ यहाँ से। हद हो गई, स्टे के नाम पे कुछ भी नहीं है। 20-25 किलोमीटर पहले मैंने एक बार चेक करा इसमें नेविगेशन में, होटल डाल के सर्च करने की, तो 87 किलोमीटर बाद है पहला होटल। तो भाई जब चेन्नई के इस साइड आते हो तो स्टे की बहुत ज्यादा मारामारी का दिक्कत है ही नहीं। मारामारी तब होती है जब लिमिटेड ऑप्शन होते, लोग बहुत ज्यादा हो। यहाँ है ही नहीं, एक भी स्टे नहीं है, तो रुकेगा इंसान। अब मेरा मन है रुकने का, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, गाड़ी रोकने की जगह है कहीं पे। तो कोशिश तो यही है कि स्टे मिल जाए, लेकिन नहीं है। और डिस्टेंस जो बची है 243 किलोमीटर, और 5 घंटे मान लो, 5 घंटे 4 मिनट ही ऊपर ही है। अब ये 5 बजे से पहले आ गया टाइम, वरना ये सुबह 6 बजे के आसपास पहुंच गया था, 5:30-6 बजे के आसपास। तो अगर मिल गया स्टे तो रुक जाऊंगा, नहीं तो भाई फिर मजबूरी है, मेरे को चलते रहना पड़ेगा। फिर से रोक दिया मैंने टोल प्लाजा पे ही, सामने है। थोड़ा ना नींद आने की शिकायत होने लगी। अब शिकायत क्या भाई, वो तो जरूरी है, वो तो आनी है, तो इसलिए मैंने रोकी है। अब नींद पता है नींद नहीं आ रही है AC ना चलाने की वजह से। गर्मी में नींद नहीं आ रही है, पैर सीधे नहीं हो पा रहे, जूते निकाल दे रहा हूँ, लेकिन जब तक बॉडी सीधी ना हो ना, मुझे गाड़ी में नींद आती नहीं है। वैसे जब भाई बहुत ही ज्यादा नींद चढ़ी हो ना तो 1-1.5 घंटा आती है, इससे ज्यादा मुझे कभी गाड़ी में नींद नहीं आई। अब कोशिश फिर से करनी पड़ेगी सोने की। मजा आ गया भाई। क्या टाइम हो गया, 2:30 बज गए। तो पता नहीं 12 किस टाइम पे सोया था, मतलब ये मान लो 2 घंटे से गाड़ी स्टार्ट है। AC चला के इस बार मैं सोया था और वहीं खड़ा हूँ, ठीक है, वो ट्रक था सामने। तो DPF वही है दिमाग में, लेकिन 2-2.5 अब नींद अब नहीं आ रही।
अब जो नींद है वो है एकदम फैल के सोने वाली, लेकिन गाड़ी वाली नींद थी वो हो गई। अब कुछ नहीं है, अब मैं जूते अपने पहन के और चलूंगा। मैं अपना मैप शैप लगाऊं। बताओ मेरी बच्ची 2 घंटे से स्टार्ट खड़ी है। 7:41 का अराइवल है। Head north on National Highway 16. तो अब बात ये है, क्या डीजल गाड़ी को इतनी देर स्टार्ट छोड़ना ठीक है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि डीजल गाड़ी है यानी इसमें डीपीएफ है। अब डीपीएफ है तो उसमें अगर गाड़ी धीरे चलती है या खड़ी रहती है, आइडलिंग पे ज्यादा रहती है, तो उस गाड़ी में सूट मास भरना मतलब वो ज्यादा आसान है। मतलब फिल्टर ज्यादा चौक होगा उसमें गाड़ी में। अब ये 2 घंटे अगर खड़ी रही है तो अब इसको थोड़ा सा तेज चलाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट के अंदर वो भरा है ना, पोल्यूशन मान लो, सूट मास अगर टेक्निकल उसका वर्ड है, तो थोड़ी देर खींचनी पड़ती है गाड़ी ताकि फिल्टर अब थोड़ा क्लीन हो सके उस बैक प्रेशर से। और ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा खींच के मतलब गाड़ी को रगड़ के थोड़ा चलाया जाए, बट हाँ गाड़ी को 80-100 के बीच चलाना जरूरी है। लेकिन जो गाड़ी हाईवे पे ज्यादा चलती है उसका डीपीएफ चौक होने के चांसेस कम रहते हैं, जो धीरे चलती है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये गाड़ी तो आइडलिंग पे काफी देर खड़ी रहती है। कभी मान लो मुझे अब मौसम यहाँ पे थोड़ा गर्म है, साउथ में टेम्परेचर बढ़ा रहता है, मुझे काम करना है वीडियो का, कभी आधा घंटा खड़ी रहती है आइडलिंग पे, कभी 1 घंटा भी खड़ी रहती है, लेकिन उसके बाद ये करीबन फिर 100 की स्पीड पे चलती भी है कई घंटे तक लगातार, तो फिल्टर क्लीन होता रहता है इसका। अब तो यार ये ऐसा रास्ता आ गया और यहाँ पर तो और कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी गाड़ी है। हाईवे से नीचे उतर गया और मैंने सारे ऑप्शन देख लिए, 1-2 आगे जाके भी हैं, सारे इसी तरफ आ रहे हैं और सिंगल रास्ते ही हैं। जूम इन करके देख लिया, मतलब एक हाईवे से लेफ्ट ले लिया ये वाला, ये नहीं लूंगा, आगे जाके फिर लेफ्ट लेना है, नहीं लिया, आगे जाके फिर लेफ्ट लेना है। रास्ता ऐसा ही है, सिंगल ही है, लेकिन और कोई नहीं है। 3 बज रहे हैं रात के। ये तो शुक्र है गाड़ी की लाइट्स ठीक है, अगर मैं इसके प्रोजेक्टर ऑफ कर दूं तो ऐसी लाइट है बस इसकी। ये हाईवे में गाड़ी की लाइट्स वैसे बहुत अच्छी हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने में अपने को चलता नहीं है। तो ये यार क्या कोई भी नहीं जा रहा इस रास्ते पे? मैं मोड़ ही रहा हूं भाई, क्योंकि कोई नहीं आ रहा इस पे यार। ये भी है रात के 3 बज रहे हैं। एंड ऑलवेज फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, जैसा लगे Continue on वैसा करो। Budyaru, Tettu Road for 3 kilometers. दिन का टाइम हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वाला भी ऐसा मिला फिर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। लेकिन जब तक मन में ये है ना कि यार उस पे चल लेता हूँ वो ठीक रहेगा, तो चलो फिर उस पे चलो। मैं इतनी जल्दी इस पे 3 किलोमीटर आ गया था। Turn left onto 230. National Highway 16. 6 किलोमीटर का फर्क है सारा ही, मतलब अगर एकदम लंबे वाला हाईवे ले लूं तो 6 किलोमीटर तो ऐसे निकाल देगी 6 मिनट में। ऑलवेज Continue on चूज। National Highway 16 for 51 kilometers. ये है भाई वो लेफ्ट, विजयवाड़ा गया सामने 154, कोलकाता सामने, और जिस कट के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा Continue लेके। for 6 kilometers. अब ये देखना है इस पे ट्रैफिक थोड़ा क्राउड है कि नहीं है। ओंगोल, ओंगोल है, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? ठीक है, ये तो अभी तो पर इससे उतरा ही हूँ, आगे देखते हैं थोड़ा। ये वाला रास्ता है भाई, शहर के अंदर से जा रहा है और डिवाइडर है और 4 लेन है भाई सिटी के अंदर से। डे टाइम में होता तो थोड़ा बहुत रश होता है यहाँ पे, लेकिन सेफ है क्योंकि सिटी का एरिया है।
लाइट्स वगैरह लगी हुई है, तो इट इज़ अ गुड डिसीजन। देखो मुझे नहीं पता कौन सा सेफ है, हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है, हो सकता है वो ज़्यादा सेफ हो इससे, लेकिन अब मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। आप लोग बताना लोकल जो है कि वो एरिया सेफ था कि नहीं था। अभी यहाँ पे एक फ्यूल पंप है जो कि रात को यहाँ पे बंद हो जाते हैं इस रास्ते पे। तो अगर आप मल्लिकार्जुन आ रहे हो तो सारे फ्यूल पंप आपको ये पिछले 150 किलोमीटर, अभी कुछ 130 बचा है, सारे बंद मिलेंगे। तो अपना फ्यूल डलवा के आना। मुझे फ्रेश होना था तो मैं यहाँ रुका था और थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है, तो फिर मैंने गाड़ी रोक दी थी। हवा अच्छी चल रही है तो थोड़ा मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ नींद अब नहीं आ रही है तो मैं चलूँगा, अदरवाइज़ मैं यहीं रुकूँगा। आई थिंक मुझे रूम ले लेना चाहिए था पहले, लेकिन मिला ही नहीं, क्या करूँ। एक जगह पे मैंने होटल उसमें सर्च किया तो 80 किलोमीटर बाद दिखा रहा था, फिर मैं सोचा खींच दो, लेकिन अब बचा है। और ये रास्ता ऐसा है टूटा फूटा है, कहीं कहीं पे बहुत गड्ढे हैं, ब्रेकर हैं, सिंगल है, ट्रक्स हैं। तो यहाँ पे रात को मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा ना ही आओ। ट्रक आ रहे हैं, सारे मॉडिफाइड लाइट्स हैं ट्रक्स की, और सामने से चेहरे पे इतनी तेज़ लाइट पड़ती है कि दिखने में दिक्कत होती है। तो इस साइड ये दिक्कत है। थोड़ा टहल के फिर निकलूँगा। 6 बज गए सुबह के, 5 बजे मैं सोया था। अब देखो सुबह की बात ही अलग है, रात को क्या हाल था और अब सुबह देखो। सो के भी मज़ा आ गया भाई। नींद पता नहीं क्यों थी, कल रात को तो ठीक से सोया था मैं, नींद भी ठीक से ली थी, फिर भी पता नहीं क्यों थी। थकावट काफ़ी दिन की है ना, इसलिए था। अब थोड़ी देर घूमूंगा, फ्रेश हुआ, क्योंकि पेट में लिक्विड बहने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि बैठा ही बैठा। मैं ही सोच रहा हूँ पहले मंदिर के आसपास रूम ले लूँ, क्योंकि दर्शन की टाइमिंग है शायद दोपहर 3 से 6 बजे तक बंद रहता है। अभी 6 बजे चालू हो जाएंगे सुबह दर्शन, फिर दोपहर के 3 बजे तक रहेंगे, फिर शाम के 6 बजे खुलेगा, फिर शायद 9 बजे तक है, ऐसा कुछ है। बट 3 से 6 बंद है। मैं ही सोच रहा हूँ पहले जाके रूम ले लूँ, ठीक से नहा धो लूँ, सामान रख लूँ, फिर मैं जाऊँ दर्शन करने। कांच काफ़ी गंदा हो गया यार सामने वाला, बारिश थी नहीं तो साफ भी नहीं हुआ रात को, क्योंकि मच्छर काफ़ी ज़्यादा थे ना, तो इसका इलाज करना पड़ेगा। रोड यहाँ पे वैसे अब ठीक हो गया है। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद एक गांव आया, उसके बाद ठीक हो गए। ये रहा ना अपना वाला जुगाड़। एक बार टिश्यू को गंदा करके पन्नी में रख लो, फिर 1-2 दिन में धोते रहा करो, वरना स्मेल हो जाएगी। वाइपर से तो देखो मच्छर होते ही नहीं है साफ। इसमें वाइपर ब्लेड की गलती मत निकाला, अगर कोई एरो ट्विन होंगे तो वो कर देंगे। काफ़ी क्रिएटर ने वीडियो बनाई हुई है ना, थार के ये वाले वाइपर साफ नहीं करते, एरो ट्विन कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मच्छर उतरते ही नहीं। वाइपर होता है बारिश में पानी को इधर उधर करने के लिए, ना कि तुम्हारे मच्छर साफ करने के लिए। समझ आ गई बात? ये सब हाथ से ही नहीं उतर रहे। टिश्यू से क्या होता है, पानी के दाग नहीं रुकते, सब सोख लेगा। ये देखो। और कपड़ा क्या होता है, दाग पन्ने कई बार इधर उधर फेंक देगा दाग। और अब इसको वापस 6221.4 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। एक 93. फ्यूल लीड खोलने का बटन ना सेपरेट होना चाहिए था। कई बार जैसे अब ऐसे है, दिख नहीं रहा, मैंने बटन दबाया आइडल स्टार्ट स्टॉप बंद करने के लिए, तो फ्यूल वाला दब जाता है चलती गाड़ी में, और फिर वो रोक के बंद करना पड़ता है। NHAI के अंडर है ये। नॉइस भारी थाली सर पे। थोड़ा ना स्टमक अपसेट हो गया। कल एक तो लेट खाया मैंने, मतलब काफी घंटे कुछ खाया नहीं। तमिलनाडु में ऐसा है यार, चीज़ें थी खाने की लेकिन ढंग की नहीं थी। एटलीस्ट मैं तो नहीं खा पाया। वही चावल रसम ही है हर जगह, और कुछ वैरायटी है ही नहीं। ना कुछ समझ आता, ना मैं पूछ पाता उनसे कि और क्या है, क्योंकि उनको हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आती।
तो फिर ऐसे मन किया नहीं किया, किया नहीं किया, खाया नहीं खाया, चलता रहा, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो गई। तो अभी मैं कह रहा था ना पेट में लिक्विड बहने की आवाज़ है, तो वो किया उसे आउट। लास्ट के रह गए 60 किलोमीटर और 1.5 घंटा। एप्पल कारप्ले लगाना पड़ा, एंड्रॉयड में दिक्कत आ गई थी। अच्छा एक चीज़ देखी, यहाँ की मिट्टी का ना बहुत डार्क कलर है, और ये मैंने काफ़ी साइड देखा है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ की सॉइल में। और यहाँ पे ये अच्छा साउथ में मैंने देखा है कि जितने भी मैं मंदिर में गया हूँ, ये जो लेडीज हैं इनके बाल बहुत छोटे होते हैं, या तो सारे बाल मुंडवा रखे हैं, ठीक है, एकदम बॉल्ड, या फिर बहुत छोटे बाल है, बॉय कट करा रखा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या लंबे बाल मेंटेन करना दिक्कत होती है? क्या कोई धार्मिक रीजन है? वो मुझे जरूर बताना, किसी को पता हो तो। और अगर ये घाट का एरिया है, इतना ही है कि यार, एक तो इसमें एप्पल में ये जूम नहीं होता, जूम इन +- एक, बस ये दिक्कत है, इसलिए यूज नहीं करता एप्पल में। एप्पल के फ़ोन में फिर चाहे आप गूगल मैप्स यूज़ करो चाहे एप्पल मैप्स, जूम इन जूम आउट पिंच वाला नहीं होता। भाई बढ़िया रोड है यहाँ के, तो शुरू में ही ख़राब था वो, बस कुछ। भाई इतना सुंदर रोड है, NH 765, और सामने वो पहाड़ियाँ देख रहे हो। आपको डैश कैम की फुटेज दिखा रहा हूँ फ़िलहाल मैं, क्योंकि मैंने तो इधर सनशेड लगा ली, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, चेहरा जला रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई यहाँ पे इतना नैरो रोड है कि पहली बात तो आपको जगह नहीं मिलेगी ओवरटेक करने के लिए। जगह मिल गई तो कोई सामने से आ जाएगा, जैसे वो आ गया ना टेम्पो। तो और अगर सामने कोई स्लो व्हीकल, बाइक, ट्रक या बस आ गई, फिर तो ये समझ लो तुम्हारे 30 किलोमीटर 1 घंटा 1.5 घंटे में आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोड लेकिन नैरो है काफ़ी, मोड़ पे और बस अचानक आ जाती हैं। वापसी का भी शायद यही होगा रास्ता, मतलब यहाँ से फिर उड़ीसा जगन्नाथपुरी जाने के लिए। और ये घाट का एरिया भाई, थोड़ा सा रोड नैरो है, कंडीशन इज ओके, बसेस वगैरह सब यहीं पे हैं। किलोमीटर रह गए 43, तो जब आप मल्लिकार्जुना से लास्ट 50 किलोमीटर रह जाते हो तब लगभग 48-50, तब ये एरिया स्टार्ट होता है। और मोनोटोनस तो होंगी चीजें, देखो वही रोड है, वही मैं हूँ, मंदिर अलग है, मंदिर की कहानी अलग है, वो मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर होते 2-4 लोग बकवास कर रहे होते, उसने कुछ बोला मैंने कुछ बोल दिया, तो तुम्हें मस्ती मजाक मिलता रहता, जैसे तुम बाकी व्लॉग्स देखते हो हंसी मजाक के। वो यहाँ नहीं होगा। कुछ कर रहा हूँ मैं चेंजेस, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, वो मैं कर रहा हूँ अभी, बाकी नहीं। और टाइगर रिजर्व कहीं का भी है, उसके कुछ कंडीशन है। इसकी मैं बता दूं, मैक्सिमम आपकी गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए 30 kmph, लेकिन यहाँ पे बस भी फर्राटे से जा रही हैं, गाड़ियाँ भी मुझे ओवरटेक करके बहुत तेज जा रही है। मैं तेज तो नहीं, 40-50 मेंटेन कर रहा हूँ। और यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी, हर एक चीज़ का फाइन है। कोई भी जानवर हो, किसी को कुछ खिलाना नहीं है, बोर्ड पे अच्छे से मेंशन्ड है, उसे दर्शाया गया है, तो आप ये सब ना करें। गंदगी तो कहीं पे नहीं फैलानी चाहिए, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कैप्चर राइट। कौन सा काम? हरियाणा। हरियाणा। तू एक जने आए है कहीं? तू अकेला आ गया ऐसे ही। भगवान भला करे, प्रमाण हो जाएंगे। थैंक यू। क्या नाम? पंकज। पंकज, नाइस नेम। थैंक यू। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं ये डाल सकता हूँ वैसे? तो ये मेरा चैनल है। हाँ, यूट्यूब चैनल। क्या वो? हाँ, यूट्यूब में क्या आती तेरा नाम? मैकेनिकल जुगाड़ू। मैकेनिकल जुगाड़ू। जुगाड़ो। ओके, अच्छा। ओके, डालूं, कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो को? नहीं। ओके, थैंक यू। बाय बाय। कैमरा रीसेट।
ये अलग है जो से वो जो कटवाया था 70 फॉरेस्ट है, मंदिर का है। तो ओनली कैश, फास्टैग से नहीं होगा? ओनली कैश। तो साइड में लगा के मुझे वॉलेट से निकालना पड़ेगा। हाँ ओके। ये लीजिए। नहीं चेंज तो नहीं है। थैंक यू। ₹200 की पर्ची यहाँ कटेगी, वो फॉरेस्ट की अलग कटी थी। एक ही जना है तुम? एक ही जना। इतना लगे जे? कई दिन 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ। एक जने? क्या तो सिगरेट गुटखा कहीं? चेक कर लो सर, कुछ भी नहीं। क्या तो कैमरा है, ड्रोन कैमरा है? नहीं नहीं, ड्रोन नहीं है। एक जने इतना यात्रा कर रहा? जी। शॉपिंग कर रहा? क्या कर रहे हैं? शॉपिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा? हाँ नहीं, शॉपिंग तो कुछ भी नहीं कर रहा। ये तुम मेरे जो खाने के? हाँ। खाएंगे आप? खाएंगे आप? नहीं ले लो, आप लेना तो। ये भी होगा। ये मैं ज्योतिर्लिंग गया हूँ ना 2-3, तो वहाँ के मंदिर का वो लेकर आया हूँ जो खाना चाहते हैं। एक बार डिक्की ओपन करो। कर दिया। ये एम्प्टी बॉटल क्या कर? खाली बोतल से घर लेके जाना, फेंकता ही नहीं। गाड़ी के अंदर ना 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 ना, गाड़ी के अंदर रहता है सारा। एक भी बोतल मैंने अभी तक बाहर नहीं की। मंदिर के लिए क्या? अभी कितने टेम्पल है तुम देखने का? कितना क्या? अभी 12 ज्योतिर्लिंगम बोल रहा है। हाँ, अभी क्या क्या टेम्पल हो गया? हरियाणा से स्टार्ट करके हरियाणा, नागेश्वर, सोमनाथ, उज्जैन, ओमकारेश्वर, हाँ। फिर ग्रीष्मेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर, रामेश्वरम हो गया। अभी रामेश्वरम से आ रहा हूँ। रामेश्वरम हुआ। अभी मल्लिकार्जुन टेम्पल। हाँ, उसके बाद 9। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। एक ही पर्सन ट्रैवल। एक ही पर्सन। Take the next left onto Srishalam Bus Stand Road, then turn left onto Nandi Circle Road. पार्किंग देखनी पड़ेगी अब। Take the second left. टूरिस्ट बस पार्किंग एंड कार पार्किंग लेफ्ट। बस ये खुले में। Take the next right, then make it. ये देखो यहाँ पे यही पार्किंग है बस, तो गाड़ी रोड साइड खड़ी करी है। ऐसा कुछ डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस अभी तो फिलहाल यहाँ नहीं है। हो सकता है भीड़ कम हो तो इसी पे बोल दिया गया कि यहाँ खड़ी कर दो, हो सकता है कहीं और हो, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल गाड़ी यहीं खड़ी करी है। तो यहाँ से गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, पैदल चाहिए। ये देखो पार्किंग इधर भी है, मैं इधर से आया हूँ ना, तो आप यहाँ भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। ये हॉस्पिटल है, बस एम्बुलेंस के सामने मत करना, बाकी यहाँ कर सकते हो। मैं शायद को दूसरे गेट से अंदर आ गया था। और यहाँ पे एक लॉक रूम है, यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। ठीक है, मंदिर के सामने ही है। नारियल बिक्री केंद्र, सारी चीज़ें। यहाँ पे इस मंदिर के सामने बोर्ड भी है। शीघ्र दर्शन करने हो तो 150 रुपये, अति शीघ्र करने हो तो 300 रुपये, और अगर आपको स्पर्श दर्शन करने हैं, शिवलिंग को टच करना है, तो 500 रुपये की पर्ची कटेगी। कुछ कह रहे हैं कि ऑनलाइन कटेगी है। और यहाँ पे फ्री में आप अपने जूते रख सकते हो। कुछ तो यहाँ भी छोड़ के गए हैं, लेकिन यहाँ भी रख सकते हो। ये लाइन से मतलब सारी चीज़ें हैं। नारियल बिक्री केंद्र के बगल में है।
देखो अब अगर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया तो ऑनलाइन वहाँ से टिकट नहीं निकली ना पेमेंट हुई, उसके लिए यहाँ जाना पड़ेगा। ये देखो ये है नॉर्मल वाली और यहाँ आप अपनी टिकट खरीद सकते हो, मोबाइल वगैरह भी रख सकते हो। 10 रुपये फ़ोन के, बैग के, बड़े बैग के 20 रुपये, फ्री शू कीपिंग रूम यहाँ भी अंदर, टिकट उस तरफ मिलेगी। आप खाली ऑनलाइन अप्लाई करके आ सकते हो, निकलवाओगे यहाँ से। सर 500 वाला टिकट अभी ऑनलाइन अप्लाई किया सर, 300 वाला टिकट देना है 1 UPI हो जाएगा, ओनली कैश, ओके। कितनी देर में दर्शन हो जाएगा इससे? 10 घंटा 20 मिनट। और वैसे फिर नॉर्मल वाले में? 2 घंटा। ओके। थैंक यू। कहाँ जाना है अभी? तो 500 वाला तुरंत नहीं मिलेगा, 300 वाला ले लिया, आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे, अदरवाइज़ 2 घंटे तो लगेंगे। देखो अभी मैंने चप्पल वापस ले ली है और यहीं से आप जाते हो अंदर, 300 रुपये की पर्ची लेके इन ग्रिल्स के थ्रू होते हुए अंदर चले जाओगे और फिर यहाँ से वापस अपना सामान लेके बाहर निकल जाओ। देखो यहाँ से आप लोग आते हो, यहाँ पे नारियल बिक्री, चप्पल चाहे यहाँ भी रख दो, फिर इधर से आगे मंदिर के लिए जा सकते हो। अगर आप जनरल वाले हो, मान लो आपने नहीं कोई पैसे दिए टिकट के, फ्री में करने हैं, तो फिर यहाँ से जाना है। और अगर पैसे दे के करना है तो फिर यहाँ अंदर जाके कर लेना टिकट, जो मैंने अभी बताया। अब मैं मंदिर की तरफ चलता हूँ। देखो यहाँ से जा रहे हैं फ्री वाले और इधर मार्केट है। नहीं सॉरी नहीं, पहले मैं मंदिर देख कर आता हूँ। जो फ़ोटो है ना उसके साथ फ़ोटो, मंदिर मतलब जो है उसके साथ फ़ोटो क्लिक करनी है। देखो भाई मैंने एग्ज़िट ले लिया वहाँ से। अब मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ बातें बताता हूँ जो कि वहाँ बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाथ में ट्राइपॉड देखते सारे यूट्यूबर समझने लगते हैं। अब समझना क्या हूँ भी, लेकिन अनवांटेड अटेंशन मिलती है ना तो मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ। मल्लिकार्जुना टेम्पल सबसे पहले आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम माउंटेन के ऊपर है और कृष्णा नदी के बिल्कुल पास है, यहीं से निकलती है नदी। अब ये कहते हैं कि जब कार्तिकेय नाराज हो गए थे तो वो नाराज होकर यहाँ आ गए थे और शिव जी और पार्वती जी उनको मनाने यहाँ आए थे और यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना की थी। और इसी वजह से इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी यहाँ पे आए थे। अब मल्लिकार्जुना में, मल्लिका का मतलब है पार्वती जी और अर्जुन का मतलब है शिव जी, तो ये इन दोनों के नाम से मंदिर बना है। तो जो लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं उन सब को शिव जी और पार्वती जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमा को मतलब बहुत मान्यता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है और सेलिब्रेशन भी होता है, ऐसा मैंने सुना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, साथ के साथ शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ क्या होता है? जहाँ पे माँ सती के शरीर के टुकड़े गिरे थे, यहाँ पे उनकी गर्दन गिरी थी, इसलिए एक शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। तो अब सोचो कितनी डिवाइन एनर्जी होगी यहाँ पे। तो जो कोई भी यहाँ पे आता है वो तो हर ज्योतिर्लिंग के लिए है कि सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं, नेगेटिविटी खत्म होती है और उनको नई ऊर्जा मिलती है। और यहाँ पर मुझे सिंगल होने का फिर से नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सदन है रुकने के लिए एसी रूम्स अकेले इंसान को नहीं देते, बोले फैमिली होनी चाहिए, ज़्यादा लोग होने चाहिए, एक को नहीं देंगे हम। तो मुझे यहाँ पे रूम नहीं मिला, होटल्स भी नहीं है, खाने पीने की बहुत चीज़ें हैं लेकिन रुकने के लिए नहीं है, तो मुझे वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सब मेरी तरह अकेले नहीं आते ना। और खाना मैंने यहाँ खाया था, ये मंदिर का रास्ता है, इससे थोड़ा सा इधर आओ तो ये रेस्टोरेंट था, यहाँ पे मैंने खाया है। और मैंने अनियन मसाला डोसा लिया था जो कि अच्छा था काफ़ी। और अब मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, मतलब आप पास जाके फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते, दूर से ही करनी थी, या तो कुछ होगा प्रोटोकॉल अभी बंद होगा। ये चीज़ें ऐसी हैं, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जगह तो सुंदर है लेकिन राजस्थान वाली वाइब दे रहा है, मतलब खाली है, थोड़ा बंजर है, फसल बहुत कम दिखाई दे रही है, सुनसान है, कोई खाना पीना रहना, कोई कुछ नहीं, रोड बढ़िया। चलो यार डीजल भरवा लेता हूँ, फिर खत्म हो जाएगा।
अभी इतना बचा है। डीजल फुल फुल कैश आप फोन करना यूपीआई फोन पे। 0 चलिए स्टार्ट। 97.34 4145.71। चूड़ी तो पहनने के लिए तो दे दो ना बापू, इतना मंदिर जाके आ रहे जुड़ों को देने का काम होती क्या? तो आप ये ले लो, अभी यही है। नहीं 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 बाबा, आपका नाम पे खाना खाएगा, नाश्ता खाऊंगे, आपका बाल बच्चा में सुख से ऐसी रन दे दो, ऐसा मत दो मेरे को डेली देते क्या? छुट्टा देऊंगे लो मैं, आपका अच्छा होने दो, पले पले राज करें। कोई नहीं, आप ये ले लो अभी। नहीं 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 बाबा, आपका पान भी पकड़ोगे। नहीं नहीं, पैर वैर मत पकड़ो, आपको कितना फिर दो, मैं छुट्टा देगा दे। मेरे पास अभी ये है, अभी ये काफी है। देख निकालो, हाँ है देखो। अरे अरे और ये हिजड़े थे भाई, इनका सरकार से मेरा अनुरोध है, कोई देख रहा हो तो रील भी डालूंगा इसके बाद, इनका कुछ करो। ये टूरिस्ट के साथ बदतमीजी है इनकी। वैसे कोई वीडियो बनाओ, माथे पे कैमरा लगाओ, दिख जाए तो ये नाराज हो जाएंगे, वैसे घाघरा उठा के खड़े हो जाएंगे पैसों के लिए। घर वाले कहते हैं इन्हें पैसे दिया करो, अभी बहन बेटी तो है नहीं, इन्हें भाई 200-500 रुपए दें, कम में ये माने नहीं, ज्यादा चाहिए इनको, नहीं दो तो घर वाले कहते हैं इनकी बद्दुआ लगेगी। दें तो मरे, ना दें तो मरे। आंध्र प्रदेश सरकार से अगर कोई देख रहा हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिससे हम होके गुजरे थे भाई, ये हर टोल प्लाजा पे खड़े हैं आंध्र प्रदेश, जहाँ मैं तमिलनाडु से आया था, हर टोल पे ये खड़े हैं। यहाँ रोड टूटा हुआ है तो खड़े हैं, ब्रेकर बने हुए हैं उन पे खड़े हैं, मल्टीपल जगह पे। तो सरकार से ये विनती रहेगी, इनका कुछ करो, ये बेशरम होते हैं और टूरिस्ट को परेशान करते हैं। पैर छू रही है, फिर मेरी जेब टटोल रही है, कम पैसे दिए मानती नहीं है, कह रहा है मुझे बड़ा नोट दे दो, मैं छुट्टे करके देती हूँ। ये कोई धंधा है फालतू का? बाकी टोल भी दें, ये वाला टोल वसूली भी चलेगी सरकार की। अब मेरा तो मन करता नहीं पैसे देने का, मेरा एक ही मोटो है, फ्री में क्यों देना है? या तो तुमने कुछ काम कराओ मेरा, कि जैसे किसी ने विंडशील्ड साफ कर दिया, मैंने कहा नहीं, कहा ले चल कुछ काम हो गया, कोई लड़की है कर्तव्य दिखा रही है, ले उसको पैसे दे दिए, भाई कुछ तो मेहनत करी। ये मांगने वाले का क्या हिसाब किताब है? तो अभी मैं 765 नेशनल हाईवे है, यहाँ से मैं जाऊँगा अभी 16 की तरफ, जिस पे मैं कल रात को था। वो विजयवाड़ा होते हुए जाएगा भुवनेश्वर, फिर उसके आगे जगन्नाथपुरी। इसका काम चल रहा है हाईवे का, कहीं पे बना हुआ है, कहीं पे पैच वर्क है। यहाँ पे स्टे नहीं है भाई, आसपास भी नहीं है। तो कुछ ऐसा सा करना तुम, या तो सदन में रुकोगे अगर फैमिली की, या मान लो तुम ज़्यादा लोग हो, अकेले नहीं हो मेरी तरह, तो रुक जाओगे, नहीं तो अपना वापस जाना अगर कोई अकेला है तो। ऐसा कुछ करना, यहाँ पे तुम सुबह पहुँच जाओ और अपना करके वापस चले जाओ, क्योंकि एक गांव टाइप एरिया पूरा, होटल वगैरह कुछ भी नहीं है, खाने पीने का भी नहीं है कुछ खास। चलें जी, नजर मत लगा देना बस मेरे स्टीयरिंग व्हील की रोटेशन को। अच्छा, यहाँ पे एक स्कीम है, स्कीम ये है कि Head southwest on National Highway 544D, National Highway 544F, then make a U-turn. ये है स्कीम। अच्छा, स्कीम ये है कि जब मैं जियो के पंप पे भरवाता हूँ
तो स्माइलीज इकट्ठा होता है, मतलब कोई बोलते स्टार्स इकट्ठे हो गए, कोई बोलते पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, ये बोलते हैं स्माइलीज। तो जब 200 स्माइलीज इकट्ठा हो जाती है एक तरीके से के पॉइंट्स, तो 50 रुपीज़ मतलब मैं रिडीम कर सकता हूँ मान लो। लेकिन पेट्रोल, कल को अगर मैं अपनी ब्रेजा लेके जाता हूँ, पेट्रोल बाइक लेकर जाता हूँ, पेट्रोल कोई भी व्हीकल लेके जाता हूँ, अगर 1000 का पेट्रोल आया तो 950 ही देने हैं, समझ गए? वो 50 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ पेट्रोल में होंगे। तो मेरे इतने पॉइंट्स इकट्ठे हो रखे हैं। मैं तो जियो पे इसलिए डलवाता हूँ, मुझे इनका मतलब जैसे घुसता हूँ प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, थोड़ा लुक अच्छी है इनके फ्यूल पंप की, कलर कॉम्बिनेशन, मेरे लिए चीज़ें मैटर करती हैं। इनके बात करने का तरीका, हमेशा अटेंटिव रहते हैं कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए, बाकी थोड़े आलसी से रहते हैं, तो इसलिए मैं जाता हूँ। तो ये पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। मोबाइल नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो उनकी मशीन पे जाके, या जब रिसीट निकलवाओगे तो उस पर आते हैं कि कितने इकट्ठे हो गए। ये स्टे लिया है भाई मैंने, ओडोमोलाज ग्रैंड। दिक्कत ही है ना, हाईवे पे भी रूम नहीं है और फिर मैं सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया। अब बॉडी में भी थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे दिक्कत हो रही है, तो बैठना ही पड़ेगा। तो अब रूम लेना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा काम भी करना है। और यहाँ से वो जो नेशनल हाईवे 16 है, सिर्फ 10 किलोमीटर है। ये ठीक है। अरे यार, उधर बाइक दिक्कत देगी तो थोड़ा आगे चले। डिक्की भी तो खोलनी है। तो चलता ही रहेगा। कितने बजे? 4 बजे तक चलेगा ये भाई? कितने बजे तक चलेगा ये बाइक? मैं पूछ रहा हूँ ये चलता ही रहेगा क्या? ये मशीन की आवाज ऐसे आती रहेगी? 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे तक चलेगा, उसके बाद तो नहीं आएगा ना रात को? सुबह में आएगा, फिर 8 बजे का। वो तो मैं निकल जाऊंगा उससे पहले। केबल वगैरह लूं अन्ना। ये ले लो, बैग ले जाओगे? खुद खुद लेके जाना पड़ेगा? ले गो रास्ता पता। थैंक यू। लाइट पावर ठीक है। लो भाई रूम चेक मारो। ये बेड है, ये टीवी हो गया एलईडी, और एसी, ड्रेसिंग टेबल विच इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, ये विंडो, और पहली बार थोड़ा सा नेचर के पहली बार नहीं ले चुका हूँ, थोड़ा सा नेचर के नज़दीक है। 1600 का रूम है। बाथरूम
मतलब ओके ओके है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट क्लीन है। ये विंड, ये बैल्कनी मान लो। है ना बढ़िया। अब मैं करूँगा रेस्ट। आज का दिन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। खाने पीने की यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मेरे पास सामान है, उसी से काम चला लूँगा। मुझे यहाँ पसंद नहीं है खाना, लेकिन रुकना ज़रूरी था, इसलिए मैं रुका हूँ। आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सत्यानाश, पूरी किट खराब हो गई। बॉडी वॉश का पता नहीं ढक्कन बंद नहीं था, नया लेकर आया था, ये वेस्ट हो गया और सारा अंदर गिर गया वो अलग। अभी सारा सामान साफ करना पड़ेगा। टोटल जब मैं रामेश्वरम से चला था तो 1275 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने, 2.5-3 घंटे की नींद के साथ। और ड्राइविंग टाइम है मेरा कुछ 32 घंटे के आसपास। हेक्टिक था नो डाउट, लेकिन मजबूरी थी, रूम मिल ही नहीं रहा था। अब ये भी लिया जैसे तैसे करके। अब नींद सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है।